वेकोली के ठेका मजदूर न्यूनतम वेतन से वंचित है, साथ ही साप्ताहिक अवकाश व सुरक्षा उपकरणों का भी अभाव है। इंटक के वेकोली महामंत्री के सिंह ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए इसका निषेध दर्शाया। कोल इंडिया ने कर्मचारियों के वेतन में 19% की बढ़ोतरी की है। इस निर्णय से कोयला कर्मियों में खुशी का माहौल है, तो वहीं दूसरी ओर वेकोली अंतर्गत विभिन्न ठेकेदारों के अधीन वेकोली के कॉलोनी तथा अन्य कामों में कार्यरत कामगारों को न्यूनतम वेतन तक नहीं मिल रहा और न ही किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षितता, साप्ताहिक अवकाश, सुरक्षा उपकरण तक न दिए जाने का विदारक चित्र है। किंतु इस ओर कंपनी के अधिकारी और ठेकेदार कोई ध्यान नहीं दे रहे। चंद्रपुर जिले में बड़े पैमाने पर वेकोली की कोयला खान है। प्रतिवर्ष हर खान से कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, किंतु पिछले कई वर्षों से नई पद भर्ती नहीं हुई है। नतीजा यह है कि अनेक माइन में निचले स्तर के कर्मचारियों की आवश्यकता महसूस होती है। इसे देखते हुए वेकोली ने अब स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति के बजाय किसी ठेकेदार के माध्यम से यह काम कराने का तरीका अपनाया है, जिसमें कॉलोनी की नाली सफाई, क्वार्टरों की मरम्मत, सिविल काम करने वाले मजदूर, क्वार्टरों के दरवाजे, खिड़की आदि की मरम्मत करने वाले बढ़ई के साथ इस प्रकार के ठेका मजदूर काम करते दिखाई देते हैं। किंतु इन अस्थायी मजदूरों को किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षितता, सुरक्षा उपकरण नहीं दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं तो बिना सुरक्षा उपकरण के नाली की सफाई की जा रही है। ऐसा ही एक चित्र वेकोली मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय परिसर में नजर आया। नाली की सफाई के दौरान ठेका कामगार काम कर रहे थे, जिसमें से एक के पास बूट नहीं, जिसकी वजह से नाली में पड़ी किसी भी प्रकार की नुकीली चीज से उसका पैर क्षतिग्रस्त हो सकता था। न्यूनतम वेतन भी नहीं और न ही किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षितता। नाली में काम करने के बावजूद किसी प्रकार के सुरक्षा उपकरण के ग्लव्स, बदबू से बचाव के लिए मास्क आदि नहीं दिया गया है। आमतौर पर कहीं भी काम करने वालों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाता है, किंतु वेकोली में ठेकेदार के माध्यम से काम करने वाले इन मजदूरों को 12 महीने में एक भी दिन के अवकाश का प्रावधान नहीं है। किसी दिन आवश्यक काम होने पर अवकाश लेना पड़े तो उनके वेतन से कटौती की जाती है। इसके अलावा किसी भी त्योहार समारोह के दौरान उन्हें अवकाश नहीं दिया जाता। इस प्रकार कामगारों का यहाँ शोषण किया जा रहा है, किंतु कोई भी वेकोली अधिकारी अथवा ठेकेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए वेकोली इंटक के महामंत्री के सिंह ने ठेकेदारी मजदूरों पर हो रहे अन्याय का निषेध दर्शाया। साथ ही इसके लिए एक बड़े आंदोलन की तैयारी किए जाने की बात कही। ऐसा है कि आपने एकदम सही सवाल उठाया है। मेरे नजरिया में ठेकेदार मजदूरों का वहाँ कोई प्रतिनिधित्व कर ही नहीं रहा है। अगर ऐसा होता तो परमानेंट वर्कर के साथ ठेकेदारी मजदूर के भी एमजीबी में बढ़ाने की बात चलती, मिनिमम गारंटी बेनिफिट। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो पहले उनका एक पेमेंट फिक्स किया गया था हाई पावर कमेटी के नाम पे, उसका ही ढंग से अमलीकरण नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं कोल इंडिया में जहां उसको लागू नहीं किया जा रहा है। अगर वर्कर कंप्लेन करने जाए, ठेकेदार बड़े दिमाग से काम करता है, उसके अकाउंट में पैसा पूरा भेजता है हाई पावर कमेटी के हिसाब से, लेकिन बाद में उससे पैसा उसी दिन विड्रॉ करा लेता है। बहुत तो उसी दिन करा लेते हैं। लेकिन अगर ठेकेदारी लेबर कंप्लेन करने जाए तो उसको नौकरी से निकाल देते हैं, उसको बंद कर देते हैं और फिर उसको कोई लेने वाला नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो वहाँ बैठ रहे हैं नेता, उसमें 80% के ऊपर नेता ऐसे हैं जिनको आज ग्राउंड रियलिटी से बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं है। वो इस बात को समझने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ एक तरफा काम कर रहे हैं। पिछले 8 मीटिंग में सिर्फ एमजीबी, वो भी परमानेंट वर्कर की। ठेकेदारी मजदूर की बात नहीं हुई। हर साल बोनस की बात होती है कि ठेकेदार मजदूर को इतना बोनस मिलेगा। आप बता दो कहाँ पे उनको बोनस मिल रहा है। पेमेंट स्लिप बड़े मुश्किल से मिलती है, अगर जहाँ कोई बहुत लड़ता होगा तो, नहीं तो पेमेंट स्लिप भी नहीं मिलती है, बोनस नहीं मिलेगा, मेडिकल कार्ड नहीं मिलेगा, और उसके बाद भी उनका शोषण हो रहा है। तो हम उस दौर में हैं कि 73 के पहले जो ठेकेदारी मजदूर का हाल था, जिससे शोषण से बचाने के लिए इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रीयकरण किया था कोयला उद्योग की, आज फिर हम उसी दौर पर जा रहे हैं। यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में भी ठेकेदारी मजदूरों का बहुत भला नहीं हुआ, और एनडीए गवर्नमेंट में तो हम सोचने की दृष्टि में नहीं है। लेकिन ये है
कि ठेकेदारी मजदूर अगर एक छत के नीचे आए, एक जगह आए, किसी एक यूनिट में आए, किसी एक एरिया में आए, तो आंदोलन तो खड़ा होगा। कहीं से कहीं एक जगह पहले आग लगनी चाहिए, नीयत बननी चाहिए, तो उसके साथ लोग ठेकेदारी मजदूर के लिए कोई लड़ने को तैयार नहीं, वो खुद लड़ने को तैयार नहीं। ये एकदम सही कह रहे हैं। बहुत ठेकेदार अपने सुपरवाइजर, अपने भाई, अपने भतीजे को दिखाते हैं उनके नाम पे पेमेंट। अगर यही जो आज परमानेंट वर्कर के लिए थंब इम्प्रेशन कंपलसरी है, आई स्कैनर्स कंपलसरी है, ठेकेदारी मजदूर के लिए क्यों नहीं है? अगर ठेकेदारी मजदूर के लिए अगर ये कंपलसरी कर दिया जाए तो वही आदमी आएगा जो काम कर रहा है, उसी की फोटो आएगी, उसी की हाजिरी लगेगी। लेकिन न इसमें नेता चिंतित हैं, न ऑफिसर चिंतित हैं, क्योंकि दोनों का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा या स्वार्थ है। मैं इसका निषेध करता हूँ, विरोध करता हूँ, और बहुत जल्दी इस पर हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं।